इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये एलिज़ाबेथन एज की लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हो सकता है विलियम शेक्सपियर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँ क्योंकि ये थोड़े से एक्सटेंसिवली हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड लेट्स स्टार्ट विद विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर की डेट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ही इज़ विलियम शेक्सपियर। एवरीबडी नोज़ हु विलियम शेक्सपियर इज़। अगर आप एक नॉन लिटरेचर पर्सन को भी पूछेंगे तो ही और शी विल ऑल्सो बी अवेयर। इसीलिए आपको इनके डेट्स ज़रूर याद करने हैं। 1564 से 1616। ही वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, राइट। दिस वॉज द प्लेस दैट ही वॉज बॉर्न इन एंड दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ही वॉज बॉर्न इन एवन, तो ये रिलेट हो रहा है कि बार्ड ऑफ एवन इसीलिए बोलते होंगे। बार्ड क्या होता है? बार्ड पोएट को ही बोलते हैं, इट्स अ सिनोनिम ऑफ पोएट, लेकिन प्राइमरीली वो पोएट्स जो रिसाइट भी करते थे पोएम्स उनको स्पेसिफिकली बार्ड्स कहते थे। तो यहाँ पे इन्हें कह दिया है बार्ड ऑफ एवन। ये याद रखना, ये आगे भी हम बात करेंगे आपको जब मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो शेक्सपियर की फ़ैमिली भी जाननी है आपको। मैं किसी भी राइटर की फ़ैमिली नहीं करवाती हूँ क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस नेट में नहीं आते हैं, लेकिन शेक्सपियर इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो अबाउट हिज फैमिली। ठीक है। सो ही वॉज मैरिड टू एन हैथवे एंड ही हैड 3 चिल्ड्रन, सुज़ैन, जूडिथ एंड हैमलेट। जूडिथ एंड हैमलेट वर ट्विंस। और इंटरेस्टिंगली, अगर आपने शेक्सपियर के वर्क का नाम सुना होगा हैमलेट, जो कि एक बहुत फेमस वर्क है, वो यहाँ से नाम में सिमिलैरिटी लग रही है ना, तो हो सकता है कि हैमलेट और हैमलेट जो हैं वो रिलेटेड रहेंगे। ठीक है। फिर है जूडिथ। जूडिथ जो हैं ये आप देखेंगे कि ये सेम नेम अ रूम ऑफ वंस ओन, जो कि वर्जीनिया वुल्फ की एक वर्क है, उसमें ये नाम आएगा जूडिथ, और वो शेक्सपियर से ही रिलेटेड है। उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, बट दिस नेम कम्स देयर एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेम। ओके, सो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ये शेक्सपियर के चिल्ड्रन थे। अब आ जाओ आप इस पोर्शन पे, लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन। अब क्या है कि उस टाइम पे एक्टिंग कंपनीज होती थी। प्ले लिखा जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था प्ले परफॉर्म होना। इसीलिए शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क्स अगर आप देखोगे तो वो शेक्सपियर ने कभी प्रॉपरली कंपाइल नहीं किए। उन्हें मतलब ही यूज्ड टू राइट द स्क्रिप्ट प्योरली ताकि वो इनैक्ट की जा सके ऑन द स्टेज, राइट। तो बहुत सारे वर्क्स जो हैं उनके बाद में फ्रेंड्स थे, उन्होंने कंपाइल किए थे, वो देखेंगे अभी। पर अभी आप देखो लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन, ये कंपनी ऑफ एक्टर्स है जिनके लिए कौन लिखते थे? शेक्सपियर लिखते थे इनके लिए। और ये जो कंपनी है ये ग्लोब थिएटर में परफॉर्म करती थी मोस्टली। ठीक है। सो लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन वॉज एन एक्टिंग कंपनी जो ग्लोब थिएटर में परफॉर्म करती थी एंड शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विद दिस कंपनी। ठीक है। इसमें रिचर्ड बर्बेज ने लीड रोल प्ले किया हुआ है काफ़ी बार। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन एंड ही प्लेड द लीड। बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना है। इनको पेपर में भी ये एक बार तो 100% आए हैं पेपर में, रिचर्ड बर्बेज पे क्वेश्चन था, और आई थिंक उससे पहले भी आ चुके हैं। सो 2 बार ये आए हुए हैं। रिचर्ड बर्बेज, ये नाम आपको याद होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए ही वॉज अ 17th सेंचुरी एक्टर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको निगलेक्ट मत करना। 17th सेंचुरी यानी कि कब? जब साथ में चेम्बरलेन मैन का ये पार्ट थे और जब शेक्सपियर भी थे तभी रिचर्ड बर्बेज भी थे सेम टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली यार शेक्सपियर के प्लेज कंटिन्यूड टू बी परफॉर्म्ड इवन आफ्टर हिज डेथ, राइट। तो तब के जो एक्टर्स होंगे दे विल कम उस सेंचुरी में, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। पर रिचर्ड बर्बेज वॉज एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ऑलराइट। ओके, जो लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन हैं इन्हें लॉर्ड हंटसन्स मैन भी बोलते थे और किंग्स मैन भी बोलते थे। नाउ दैट डिपेंड्स कि इन्हें पेट्रनेज कौन दे रहा है, राइट। क्योंकि आप एक एक्टिंग कंपनी हो, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वो कौन दे रहा है उस हिसाब से कंपनी का नाम चेंज होता है। लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन, फिर बन गए लॉर्ड हंटसन्स मैन, एंड देन दे बिकेम किंग्स मैन। किंग्स मैन,
जब एलिज़ाबेथ के बाद जेम्स वन ने ओवरटेक किया एज द रूलर ऑफ इंग्लैंड, तब जेम्स वन के इनके पेट्रन बन गए जेम्स वन। तो इसीलिए इस कंपनी का नाम हो गया किंग्समैन। ऑलराइट, लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन, हंटसन्स मैन एंड किंग्समैन। ठीक है, याद रखना तीनों नाम। फिर आओ आप शेक्सपियरियन एक्टर्स पे। अब ये ना बहुत कॉमनली रेड चीज़ नहीं है, इसको प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे नाम एक्सेप्ट फॉर दिस नेम, ये नहीं मुझे मिला प्रीवियस ईयर्स में, पर इनके अलावा ये सारे नेम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेंशन्ड हैं, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कल को। डेविड गैरिक एक इम्पॉर्टेंट एक्टर हैं, ये 18th सेंचुरी में थे। जॉन फिलिप कैम्बल 19th सेंचुरी में थे। ये ना के है, कैम्बल। विलियम केम्प 16th सेंचुरी। एंड विलियम केम्प की आपने एक बात याद रखनी है कि ये कॉमिक रोल्स करते थे, जैसे फॉलस्टाफ का कैरेक्टर इन्होंने निभाया है। ऑलराइट, एडमंड कीन 19th सेंचुरी। एडमंड कीन, ये सवाल है प्रीवियस ईयर्स का एडमंड कीन के बारे में। सवाल था कि कोलरिज ने किस एक्टर के लिए बोला है, किस शेक्सपियरियन एक्टर के लिए बोला है, टू सी हिम एक्ट इज़ लाइक रीडिंग शेक्सपियर बाय फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, टू सी हिम एक्ट इज़ लाइक रीडिंग शेक्सपियर बाय फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग। किसने बोला है? कोलरिज ने। किसके लिए बोला है? एडमंड कीन के लिए। ओ लाइटनिंग नहीं, सॉरी लाइटिंग, वही मैं सोचूं। फिर हैं जॉन गीलगुड, ये 20th सेंचुरी के एक्टर हैं। हेनरी इरविंग 19th सेंचुरी के एक्टर हैं। थॉमस बेटरटन रेस्टोरेशन टाइम के एक्टर हैं। ये सारे आपको ये याद होने चाहिए। क्वेश्चन ये था एक बार कि सेंचुरीज मैच करो, एक्टर कौन सी सेंचुरी में थे। ठीक है, डेविड गैरिक 18th सेंचुरी, जॉन फिलिप कैम्बल 19th सेंचुरी, विलियम कैम्प 16th सेंचुरी, एडमंड कीन 19th सेंचुरी, जॉन गिलगुड 20th सेंचुरी, हेनरी इरविंग 19th सेंचुरी एंड थॉमस बेटरटन रेस्टोरेशन। ठीक है, अब देखा जाए तो 20th सेंचुरी के आपको एक ही एक्टर याद करने हैं, जॉन गिलगुड। राइट, और 19th के ये तीन हैं, और 16th सेंचुरी के हैं विलियम कैम्प। मतलब ये भी ओरिजिनली जब पहले परफॉर्म किए जा रहे होंगे शेक्सपियर के प्लेज, अभी नया नया ही शुरू हुआ होगा, तब के टाइम पे विलियम कैम्प रहे होंगे। राइट, और डेविड गैरिक भी बता दिया आपको। अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर बताया आपको जो लीड रोल प्ले करते थे, कौन थे? रिचर्ड बर्बेज। ठीक है, याद रखना उस नाम को। चलो ये हो गया। अब ये जो है ना, इससे शेक्सपियर रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्टिंग कंपनीज़ की, हमने लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन की बात की, तो हम बात कर लेते हैं एडमिरल्स मैन की भी। जस्ट रिमेंबर, नॉट रिलेटेड टू शेक्सपियर बट इम्पॉर्टेंट। अभी रिसेंटली सवाल आया हुआ है 2023 का, कि अर्ल ऑफ नॉटिंगम्स मैन जो हैं ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है क्रिस्टोफर मार्लो से। ये लिख लो, मैंने लिखा नहीं है, क्रिस्टोफर मार्लो से एसोसिएटेड है ये एडमिरल्स मैन। ठीक है, और इन्हें और क्या कहते हैं? अर्ल ऑफ नॉटिंगम्स मैन, या प्रिंस हेनरीज मैन, या पाल्स ग्रेव्स मैन। अब ये याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने एडमिरल्स मैन नहीं पूछा था। एडमिरल मैन याद होता है लोगों को क्योंकि ये पढ़ते हैं, पर अर्ल ऑफ नॉटिंगम जब मैंने पेपर में देखा ना, तो मैं थी यार ये तो मतलब कहाँ से आया ये सवाल। एंड देन आई रियलाइज्ड कि एडमिरल मैन का ही दूसरा नाम है, तो इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर दिस अर्ल ऑफ नॉटिंगम्स मैन, और साथ में ये भी याद कर लो दो और नाम। ठीक है, अब शेक्सपियर का ना बड़ा कॉमनली आता है ये चीज़ कि शेक्सपियर के वर्क्स वर पब्लिश्ड इन फोलियोज़। बहुत बार सुना होगा आपने फोलियोज़। फर्स्ट फोलियो बहुत फेमस है, बात करेंगे अभी। पर फोलियो आप ज़रा इसकी ना एटिमोलॉजी समझने की कोशिश करो। फोलियोज़ क्या होता होगा? फोलियो से आपको फोलिएज तो नहीं याद आ रहा? आपने फोलिएज पढ़ा है? पत्तों को कहते हैं ना, लीव्स को। तो अगर आपने कभी जो आपकी किताब होती है उसके जो पन्ने होते हैं उन्हें आप लीव्स कहते हो, पेजेस बोलते हो, लीव्स भी बोलते हो। राइट, देखो कितना रिलेटेड है। फोलियोज से आए आपके फोलिएज, और
उसे उसे कहते हैं आप पत्ते, लीव्स, और लीव्स ही आप किताब के पन्नों को भी कहते हो। तो बेसिकली वहीं से है, फोलियो का कुछ मतलब नहीं है, इसका बस यही मतलब है कि आपकी किताब, दैट इज़ फोलियो, जो आपके पेजेस हैं, अ कलेक्शन ऑफ दैट, ऑलराइट, दैट इज़ फोलियोज। एंड क्वार्टोज भी होते थे इनके, ये भी इनके कलेक्शन ऑफ वर्क्स ही हैं। क्वार्टोज और फोलियोज के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सवाल आया था। और फोलियोज जो है पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुए हैं। क्वार्टोज जो हैं वो शेक्सपियर के लाइफ टाइम के दौरान ही पब्लिश हो गए थे, सम ऑफ देम, ठीक है। तो क्वार्टोज वो पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, वेयर एज फोलियोज वो पब्लिश्ड पॉस्ट्यूमसली। ये सीधा सवाल था, 4 स्टेटमेंट्स दिए थे, सही वाला चूज़ करना था। ओके, जो फर्स्ट फोलियो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोलियो है। इसका एक और नाम है, या पहले लिखना, मैंने बाद में लिखा है, मिस्टर विलियम्स शेक्सपियर्स कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजेडीज़। मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजेडीज़। ये कब पब्लिश हुआ था? 1623 में, आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ। व्हेन डिड शेक्सपियर डाई? 1616। तो कितने साल का फ़र्क हो गया? 7 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद ही पब्लिश हुआ था। इस वर्क में बेन जॉनसन ने प्रेफेस में एक पोएम लिखी है, ठीक है। सो प्रेफेस में बेन जॉनसन ने एक पोएम लिखी है और उसके अंदर उन्होंने बोला है कि शेक्सपियर वॉज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वो सिर्फ एक एज के लिए ही नहीं थे, मतलब वो इतने कमाल के राइटर हैं कि पूरा जितनी भी एजेस आ जाएंगी सब में वो याद रहेंगे। ही वॉज शेक्सपियर वॉज फॉर ऑल टाइम, राइट। जो आपका फर्स्ट फोलियो है उसमें 36 प्लेज है। जो शेक्सपियर मैंने लिखा नहीं है शायद, एक्चुअली थोड़ा सा ना ये कंट्रोवर्शियल नहीं, थोड़ा सा इसमें वो रहता है, कहीं कुछ लिखा होता है कहीं कुछ। पर बिफोर आई टेल यू अबाउट फर्स्ट फोलियो में कितने प्लेस थे, शेक्सपियर ने ना टोटल 37 से 39 प्लेस के बीच में लिखे हैं। अभी इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑथरशिप पे क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि इसमें उनका पार्ट रहा है कि नहीं रहा है ना, किसी में पार्टली ही पार्ट रहा हुआ है, तो उस वजह से ये वेरी करता है। पर आप ये याद रखो कि 37+ प्लेस तो लिखे ही थे, और मतलब इतने सारे प्लेस लिखे फॉर समबडी हु लिव्ड फॉर सच ए लेस टाइम। कितना हुआ ये? 40, 50 के अराउंड, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इतने टाइम के लिए ही लिव्ड, एंड उसमें ही प्रोड्यूस्ड 37 to 39 प्लेस, है ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लेस हैं फॉर समबडी। अब 50 ईयर्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली ही लिव्ड, लेकिन अभी एकदम स्टार्टिंग में तो शुरू नहीं कर दिया होगा ना लिखने, कुछ टाइम तो वो बड़े भी हुए होंगे। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ ग्रेट डील। और इसीलिए कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि शेक्सपियर वॉज नॉट वन पर्सन, इट वॉज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो एक कॉमन नेम के अंडर लिखते थे शेक्सपियर। तो ऐसा ऐसा कहा जाता है। उसमें ऐसा भी एविडेंस दिया जाता है कि शेक्सपियर जब अपना नाम साइन करते थे स्क्रिप्ट के नीचे, तो शेक्सपियर के नाम की स्पेलिंग्स भी और राइटिंग भी डिफरेंट है। तो बहुत सारे एविडेंसेस ऐसा बोलते हैं। अभी क्या करना है कि आप बस ये याद रखो कि शेक्सपियर ने टोटल रखे 37 से 39 प्लेस। इसको यार मैं इससे लिखती हूँ, 37 से 39 प्लेस, 154 सॉनेट्स, ये कन्फर्म्ड है और ये याद रखना, 154 सॉनेट्स, और 2 पोएम्स लिखी थी इन्होंने। क्या हुआ था जब थिएटर्स बंद हो गए थे कुछ टाइम के लिए, तो शेक्सपियर शिफ्टेड टू राइटिंग पोएम्स, अदरवाइज ही वॉज प्रीडोमिनेंटली अ प्ले राइट। एंड नॉट जस्ट शेक्सपियर, एलिजाबेथन एज ही वॉज प्ले राइट्स की एज, जिसमें आप सारे, अभी हमने पीछे क्रिस्टोफर मार्लो पढ़े, उससे पहले हमने यूनिवर्सिटी विट्स पढ़े, लिली, किड, पील, ग्रीन, है ना, ये सब। तो ये सब क्या है? प्ले राइट्स हैं, सब प्लेज लिख रहे हैं। आपने अभी तक बहुत, कोई जाके कोई ऐसे होगा या कोई नॉवल तो अभी बिल्कुल है ही नहीं, अभी सामने आगे आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ प्लेज चल रहे हैं, राइट। धीरे धीरे आप जाएंगे टुवर्ड्स अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। तो जो फर्स्ट फोलियो है उसमें 36 प्लेज हैं। तो उसमें कौन कौन से प्लेज नहीं हैं ये याद रखो। पेरिकल्स नहीं है, प्रिंस ऑफ टायर नहीं है,
द टू नोबल किंग्समैन नहीं है और एडवर्ड थ्री भी नहीं है। ठीक है, कौन कौन से नहीं है? पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, द टू नोबल किंग्समैन एंड एडवर्ड थ्री। ये दोनों भी नहीं है, लेकिन ये दोनों ना सिर्फ इस फोलियो में नहीं है, ये हमारे पास वैसे भी अवेलेबल नहीं है, ये गुम हो गए हैं। कार्डिनियो एंड लव्स लेबर्स वन, ये दोनों ही वर्क्स आपके लॉस्ट वर्क्स हैं। और ये याद रखना इसको कि ये लॉस्ट वर्क्स हैं। कार्डिनियो एंड लव्स लेबर्स वन। अब इसी का एक जो इसका प्रीक्वल है, इससे पहले जो आया है, दैट इज़ लव्स लेबर्स लॉस्ट। दैट्स अ फेमस वर्क और वो हम देखेंगे भी। तो वो हमारे पास है, लेकिन ये वाला गुम हो गया है। ठीक है, ओके। अब आओ आप जॉन ड्राइडन पे। इन द सेंस जॉन ड्राइडन ने क्या बोला शेक्सपियर के बारे में। जॉन ड्राइडन ने कहा कि आई एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, सो ही प्रायोरिटाइज शेक्सपियर ओवर बेन जॉनसन। किसको प्रायोरिटी दी उन्होंने? शेक्सपियर को। किसके ऊपर? बेन जॉनसन के ऊपर। क्योंकि बेन जॉनसन भी बहुत ही कमाल के प्ले राइट थे इस एज के, है ना। वैसे बेन जॉनसन को मैं आपको जैकोबियन में पढ़ाऊँगी, लेकिन जैकोबियन में ऐसा है कि स्टार्टिंग के ही राइटर्स में बेन जॉनसन आ जाएंगे। तो कुछ राइटर्स ना कस्प पे होते हैं। अब हर इंसान अलग अलग तरीके से डिवाइड करता है ना एजेस को। तो जैकोबियन एज बेन जॉनसन को पढ़ेंगे हम, लेकिन बेन जॉनसन वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर अभी जैसे ये ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है एलिजाबेथन का, तो एलिजाबेथन के एंड जैसे में शेक्सपियर आए हैं और जॉनसन जो हैं वो जैकोबियन की स्टार्टिंग में आ जाएंगे, तो इसीलिए कंटेम्प्रेरीज है। पर उनकी जो टेंडेंसीज़ हैं लिखने की, दे आर मोर लाइक जो जैकोबियन एज से मैच करती हैं, इसीलिए हमने उन्हें उस एज में रखा है। तो ये ड्राइडन ने कह दिया शेक्सपियर और जॉनसन के बारे में। फिर आ जाओ जी.बी. शॉ। जी.बी. शॉ जो थे ना, ही वॉज नॉट लाइक अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ शेक्सपियर। उन्हें ऐसा लगता था कि लोग शेक्सपियर को आइडलाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो ये कहते थे कि जो भी इंसान शेक्सपियर को आइडल मानते हैं, शेक्सपियर को बहुत ऊपर मानते हैं, वो लोग बार्डोलेटर हैं। और बार्डोलेटर कोई बहुत अच्छी टर्म नहीं थी, एक डेरोगेटरी टर्म था, एक कंटेम्पचुअस टर्म था। ठीक है, क्रिटिसिज्म वाला। बार्डोलेटर बोला है उन्होंने शेक्सपियर को आइडल मानने वाले लोगों को। और ये किस वर्क में बोला है उन्होंने? थ्री प्लेज फॉर प्यूरिटन्स। थ्री प्लेज फॉर प्यूरिटन्स, ये इनका वर्क था। और इसमें उन्होंने शेक्सपियर को बार्डोलेटर, शेक्सपियर को आइडलाइज करने वाले लोगों को बार्डोलेटर बोला है। ठीक है, बार्डोलेटर होता क्या है? बार्ड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद रखना, बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन, वहीं से उन्होंने ड्राइव किया है जी.बी. शॉ ने, बार्ड ऑफ एवन। और लेटर जो है ना, इसको जब आप देखोगे एटिमोलॉजिकली, तो इट 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 मीन्स वर्शिप। ठीक है, तो वर्शिप ऑफ अ बार्ड, राइट। तो बार्डो लेटर, तो जो लोग वर्शिप कर रहे हैं शेक्सपियर को। ठीक है, थॉमस राइमर ने क्रिटिसाइज़ किया कि शेक्सपियर जो है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो थॉमस राइमर काफ़ी फेमसली उन्होंने बोला था कि शेक्सपियर जो है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे ग्रीक टाइम में जो रूल्स थे या जो एरिस्टोटल ने दिए थे, उसमें 3 यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन था, राइट। वो मैं आपको बताया हुआ है कि क्या था। और उस टाइम पे एक ये चीज़ भी थी कि अगर कॉमेडी है तो वो कम्प्लीटली कॉमेडी ही होनी चाहिए, उसमें कोई ट्रैजिक एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ट्रेजेडी है तो उसमें कोई कॉमिक एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन विद टाइम चेंजेस हुए एंड शेक्सपियर ने बिल्कुल ही ये चीज़ क्वेश्चन कर दी, और उन्होंने प्रॉपरली लाइफ को दर्शाया। एंड लाइफ इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, राइट। यू डोंट हैव जस्ट वन थिंग गोइंग ऑन ट्रेजेडी या कॉमेडी में से। तो जब शेक्सपियर ने लाइफ को रिप्रेजेंट करना चाहा, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया जाता है कि शेक्सपियर लाइफ को और ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से दिखाते थे, तो उन्होंने कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिक्स करा।